भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को कार्तिक मास की चौथ यानी कि करवा चौथ की अनंत अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो अब इस बार जो चौथ पड़ रही है 2024 में, जो वो किसकी पड़ती है? चौथ। चौथ माता कहलाती है। तो ये संकटी चतुर्दशी, तो ये कार्तिक मास की जो चतुर्दशी होती है वो चौथ कहलाती है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम सरल विधि से करवा चौथ का पूजन कैसे करें। तो भक्तों, आप सबसे पहले करवा चौथ पर एक पीला आसन बिछा लें, और वहाँ पर चाहें तो आप मिट्टी की गौरी बना सकते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो यानी कि होती है गणेश जी की और गौरी की और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। और ये जो गणेश जी के, ये संकष्टी चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है। तो गणेश जी की जो चौथ होती हैं, एक चौथ तो होती है जिस पर इनका गणेश जी का जन्म होता है, एक होती है अनंत चतुर्दशी होती है, और एक होती है करवा चौथ, और एक सकट चौथ, संकष्टी चतुर्दशी। और तो ये इन नामों से जानी जाती है। तो जो सकट चौथ होती है वो भी चंद्रमा के लिए, भगवान शंकर के लिए होती है। तो भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है, तो भक्तों आपने करना क्या है, जैसे हमारी एजेड माताएं बहनें हैं, और तो वो क्या होता है, 4th फ्लोर 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पर भी रहते हैं, और बहुत सी कई बिल्डिंग होती हैं, तो वहाँ ऊपर जाने में उन्हें दिक्कत होती है। और जिनकी लिफ्ट है वो तो फिर भी आसानी से चली जाए, लेकिन एजेड जो होते हैं उन्हें फिर भी दिक्कत होती है। तो और कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा भी नहीं निकलता है, तो हम क्या करें? तो भगवान शंकर के ये चंद्रमा जो धारण किया हुआ है और शिवलिंग पर भी दर्शन कर लें। तो इसको देखकर जहाँ भी आपकी बालकोनी में कहीं भी हो, वहाँ पर ऐसा कोई चित्र लगा लें, और वहाँ दर्शन करके तो ऊपर आकाश की ओर चंद्रमा का ध्यान करके उसको पूजन कर लें। तो भक्तों, करवा चौथ पर भी संकल्प लिया जाता है। तो आप जब सुबह पूजा करेंगे, तो पूजा करने पर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र का नाम, अपना नाम और गोत्र का नाम, और गोत्र के बाद कि इस कर्म के लिए मैं संकल्प करती हूँ। और जो कि अगर खाकर रहते हैं तो आप तो ऐसे बोलेंगे कि हरी इच्छा के अनुसार, जैसा भी आपसे रहा जाता है। जैसे सरगई खाते हैं कुछ लोग, तो भक्तों मैं बता देती हूँ आपको सरगई के विषय में भी, कि सरगई आपको लेनी है तो आप 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में ले सकते हैं। 5 बजे से, क्योंकि सूर्य निकलने से 1.5 घड़ी पहले, मतलब 5 बजे से पहले आपको कुछ भी नहीं लेना है। तारों की छाँव में ही कार्तिक मास की पूजा की जाती है। तो इसलिए आप देख लें आपके यहाँ सरगई का। और ये जो त्योहार है ये परंपरागत चलता है, जो भी आपके यहाँ परंपरा है उसके अनुसार चलता है। तो इसमें होता क्या है, तो भक्तों सरल विधि से हम क्या करेंगे, एक चौकी पर अपने इस तरीके की छवि को विराजमान कर लेंगे। और यदि आपके यहाँ कोई कैलेंडर है तो आप कैलेंडर पर भी कर सकते हैं। तो कैलेंडर पे क्या करना है, आप वहाँ पे भी रोली टीका करना है, और यहाँ भी हम, तो भक्तों हम रोली से टीका कर देंगे, सभी के तिलक लगा देंगे, हम गणेश जी के और सभी के हम तिलक लगा देंगे, और भोले बाबा के चंदन से लगा देंगे। और ऐसे ही हमारे पास ये बुक है जिसमें से आप कथा पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी पुष्प धूप चढ़ाकर, और यहाँ पर भी हम सभी के टीका लगा देंगे। और आपने जैसे कैलेंडर ले रखा है किसका, करवा चौथ का, तो उस पर भी हम इसी समय तिलक लगा देंगे। तो एक बात हमने विशेष ध्यान रखनी है, ये है करवा चौथ का कैलेंडर। तो इसमें जो करवा चौथ माता है, तो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने वहाँ लगा लिया है। उसी दिन लगाऊंगी जिस दिन करवा चौथ होगी। तो आपने यहाँ पर भी इनके रोली से तिलक कर लेना है, यानी कि इनके भी तिलक लगा देना है। तो भक्तों इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है राहु काल, 3 बजे से 5 बजे तक राहु काल है। तो आप 5 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है, 1.5 घंटे का, आप उसमें शाम को पूजा कर सकते हैं। या तो 3 से पहले करें, और फिर भद्रा भी चल रही है। तो भक्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और
मैं इसलिए बोल कर ही बता देती हूँ, क्योंकि बात तो पूरी हो जाएगी जो आपके समक्ष मेरे को भेजनी होती है। तो भक्तों इस बात को नोटिस ना करें कि दिखाया नहीं चंदन का टीका लगाते हुए या किसी भी चीज़ का। और यहाँ ले लेंगे जल। तो एक लोटे में जल तो हम वो लेंगे जो हमने अपने भगवान के पास रखना है, और एक ले लेंगे हम करुए में जल, जो टूटी वाला करुआ होगा उसमें हम जल ले लेंगे। तो उस जल को हमें भगवान जो सूरज जैसे चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ देने के लिए चाहिए होता है। तो आप चाहें तो मिट्टी का ले लें और चाहें धातु का भी ले सकते। तो भक्तों मैंने जल के लिए ये ले लिया है, और मैं बायना भी होता है, तो आपके घर पर भी बायना होता होगा। तो आप तो वैसे तो ये व्रत निर्जला होता है, और ये सबसे पहले व्रत किसने किया? तो भक्तों सबसे पहले व्रत ये हमारी जितने भी त्योहार शुरू हुए हैं माता पार्वती से ही शुरू हुए हैं। और उसके बाद शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी किसके द्रौपदी से ये व्रत करवाया था, तब से ये लगातार चला आ रहा है महाभारत के टाइम से। तो द्रौपदी एक बार की बात है कि द्रौपदी जो है संकट में, पांचों पांडव संकट में थे और वो वन में गए हुए थे और दुर्योधन पर आघात करने के लिए गया। तब उस दिन चतुर्दशी थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा द्रौपदी से कि तुम इस करवा चौथ का व्रत रखो, और इस व्रत करने से अर्जुन और तुम्हारे जो पांचों पति हैं वो विजय को प्राप्त होंगे। तो एक तो ये भी कथा इस संदर्भ में आती है, और एक आती है गणेश जी के संदर्भ में, जो गणेश जी की चौथ जो है गणेश जी की। तो इस दिन सुहाग के लिए सुहागन महिलाएं अपने सुहाग के लिए बड़ी आयु लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। और इस दिन जो भगवान शंकर की पूजा करके ऐसे गणेश जी का नाम लेकर मतलब व्रत धारण करता है, तो उनके सभी की पति की आयु लंबी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और माना भी यही जाता है। तो इसलिए हाँ इस पर गणेश जी की पूजा होती है। वैसे वस्तुतः देखा जाए तो ये जो चौथ जितनी भी होती है वो गणेश जी की होती है, मैं वो पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो और जो हमने बायना लेना है, तो भक्तों बायने में हमने क्या क्या लेना, आप पूरी से भी निकाल सकते हो, और जैसे आपकी जिठानी वगैरह थोड़ी सी दूर हो तो आप इससे भी मठरी वगैरह से भी निकाल सकते हो। और आपके अगर संबंधी ज़्यादा दूर हों तो आप क्या है ड्राई फ्रूट से भी निकाल सकते हैं। तो और इसमें मैंने थाली में ये ले ली है, और लेंगे हम करवा। तो ये हमारे चंद्रमा दर्शन के लिए है, और एक हमने करवा ले लेना है। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ इसलिए मैंने पैकेट रख दिया है, वरना ये खोल कर ही रखनी है बायने में। और ये जो है करवा है जिसमें हमने खील या चावल, आपके यहाँ जो भी चलते हो आप वो इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। और ये है बुक। तो ये सब सामान आप अपना बायना वगैरह ये सारी चीज़ें रख के, और सुहाग का सामान साड़ी वगैरह सब कुछ इस पर आप वस्त्र भी रख सकते हैं, चुंदरी भी रख सकते हैं, साड़ी भी रख सकते हैं, आपको जो रखना है। तो मैं अभी इस पर रख कर आपको बता देती हूँ। तो एक चुंदरी तो हम जो भी साइज़ का आपका फ़ोटो या कोई भी है आप वहाँ पर उड़ा देंगे इस तरीके से। तो एक चुंदरी तो इस तरीके से चाहिए। और माता के पास जो श्रृंगार का सामान और साड़ी रखेंगे, तो सामान हम श्रृंगार का माता के सामने रखेंगे, वो तो हम खुद यूज़ कर सकते हैं। और जो हम बायने पर साड़ी वगैरह रखेंगे, ये थाली में जो भी हम सामान करके रखेंगे, तो वो हमने क्या करना है, वो अपनी जिठानी को, नंद को, कोई भी हमारे जो भी हैं तो उनको दे सकते हैं। तो इस पर हम दक्षिणा रख लेंगे, तो इस पर हम दक्षिणा भी रख लेंगे। और गौरी माता के पास पान, सुपारी और लौंग का जोड़ा रखकर, और इसको पान को मोड़ कर हम अपनी गौरी माता के पास भी रख देंगे। तो इसे मोड़कर यहीं पर रख देना है, और मीठा भी यहीं रख देना है हमने। तो मैंने पान सुपारी इसके अंदर रखकर इसको मोड़ कर रख दिया है। और ये है बुक, तो इसमें से हमने करवा चौथ की कहानी पढ़ लेनी है। तो और मैंने माला भी इनको तिलक लगाने के बाद पहना दी थी, और पुष्प मैंने इनके पास धारण करा दिया था। यदि आपके पास माला ना हो तो आप पुष्प भी रख सकते हैं। और बुक में है करवा चौथ की कथा। तो माता के 16 श्रृंगार का सामान है। ये लाल चूड़ी की मैंने डिब्बी ले ली है एक, और ये ले ली है
ये सिंदूर ले लिया है मैंने, और ये भी काजल ले लिया है। ये काजल ले लिया है, ये लिपस्टिक ले लिया, ये नेल पॉलिश ले लिया, और ये शीशा ले लिया है, और ये मैंने कंघा ले लिया, और बिंदी ले लिया, और ये मैंने मेहंदी ले ली है। तो ये 16 श्रृंगार का सामान भी अपनी माता के पास में रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की कथा। तो बुक में गणेश जी की भी कथा है और करवा चौथ की, दोनों की कथा है। इसमें सारी कथा की ही किताब है ये। तो ये किसी भी बुक स्टोर से ले लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और संकल्प के जो पैसे हैं वो आप अपने हाथ में रखेंगे, और जब ये आपकी कथा समाप्त हो जाएगी तो संकल्प के पैसे और पुष्प आप भगवान के समीप समर्पित कर देंगे। और ये जो पैसे हैं ये हमने किसको देने, ये ब्राह्मण को देने हैं। और इसके बाद क्या है, रात को हम चंद्रमा को अर्घ, जो हमने ये चावल और जल रखा है इस लोटे में, तो जिससे भी हमें अर्घ देना है, चाहे हम टोंटी वाले किसी भी लोटे से जिससे हम अर्घ देने जाएंगे तो हम इसमें रख कर लेकर जाएंगे, और इसी को ही पूजा में रखेंगे। जिसको हमने चंद्रमा का अर्घ देने जाना है वो हम इस तरीके से रखेंगे जल भर के। और उसके बाद रात्रि को हमने, चंद्रमा का निकलने का टाइम है 8:15 बजे का, तो थोड़ी बहुत देर तो होती है हर बारी। और जिनसे नहीं जाया जाता तो मैंने उनको तरीका बता दिया है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और या जाकर चंद्रमा को दर्शन करके अर्घ दें। विशेष तो चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। तो आपने जो भी मिष्ठान वगैरह बनाए तो उसका भोग लगाएं, और उसके साथ जितना भी हो सके मीठे का ही भोग लगाएं। खीर, पूड़ी, हलवा, जो कुछ आपके यहाँ बनता हो। वैसे सफ़ेद में तो खीर ही बनती है, और यदि ना संभव हो सके तो आप कोई भी इस तरीके से मीठा रखकर भी, वाइट कलर का मीठा रखकर भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो और कमेंट्स करके आप हाज़िरी लगाएं कि आपको वीडियो कहाँ तक अच्छी लग रही है, और किस किस जगह से आप लोग देख रहे हैं, और आपको क्या क्या बताने का ढंग अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम। तो सरल से सरल विधि यही है, मैंने बहुत कम करके दिखाया है, सभी बोलकर बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। भक्तों, राम राम।